देखो इक्वेशन थी v इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी हाफ एटी स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as एवरेज वेलोसिटी v प्लस u डिवाइड बाई 2। ये सब किसके लिए एप्लीकेबल है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है, एच एट नीचे पहुंचेगी चीज, तो वेलोसिटी क्या होगी? अंडर रूट 2gh, और यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? अंडर रूट 2h बाई जी। ये इतनी सब बात बता दी थी पिछले लेक्चर में, हाँ या ना? क्या बात समझ आई? इसकी एप्लीकेशन करवा दी थी, इसकी करवा दी थी, इसकी करवा दी थी, और इसकी भी करवा दी थी। ठीक है, अब सुनो। ये एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 80 मीटर। एक बॉल को यहां से रिलीज करूंगा, जब ये जमीन पे पहुंचेगी उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? टकराने की वेलोसिटी क्या होगी? अच्छा, टकराने की वेलोसिटी जीरो होगी भैया, रिलीज क्या है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। टकराने की वेलोसिटी क्या होगी जमीन के जब टकराएगी? यार कैसे सॉल्व करते हो तुम? अभी तो सिखाया तुम्हें फॉर्मूला, एच एड दे रखी है। हाँ है ना? टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा नीचे पहुंचने में? टाइम कितना लगेगा? 4 सेकंड। बोलो नहीं, यही बात समझ, बात समझ में आई नहीं? डायरेक्ट भी कर सकते थे, इनिशियल वेलोसिटी थी हर एक सेकंड में 10 पड़ती है, तो 4 सेकंड में 40 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्या बात समझ में आ गई? अब सुनो, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैंने इस बॉल को ऊपर फेंका, इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी 20 मीटर पर सेकंड। तो अब इसका मोशन कैसा होगा? ये पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। अब इसका टाइम निकालना, बात समझ में आई? क्या करना है इसका? टाइम निकालना। इतना आसान नहीं है। तो देखो, इस इक्वेशन को यूज करो, इससे पहले ऐसी इक्वेशन यूज करना सीखो पहले। 6 गलत है। देखो, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव माने? कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव मानेगा तुम? तो ये चीज यहां से यहां तक आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव कितना है? इनिशियल पोजीशन है, फाइनल। नेगेटिव कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? -80। तो ऐसा आ गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनटू टी। एक्सेलरेशन नेगेटिव, -12 जी की वैल्यू -10 लिखोगे ना, तो माइनस इंटू टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा?
टी स्क्वायर -4t -16। यहां से टाइम की वैल्यू सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। ऐसा ही आएगा कुछ। हाँ है ना बेटा जी, ऐसा आएगा नहीं आएगा। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा ये गलत किया ना। डिटर्मिनेंट होता है बी स्क्वायर -4ac। हाँ है ना, ये होता है ना फॉर्मूला। इसका रूट कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। डिटर्मिनेंट से नहीं निकाला था। बी स्क्वायर -4ac तो वो है, यही तो फॉर्मूला है रूट निकालने का। आंसर बताओ। दो आंसर आ रहे होंगे सॉल्व करने पे। 2 + 2√5 और 2 - 2√5, ये दो आ रहे होंगे। ये तो टाइम नेगेटिव आ रहा है तो ये तो वैलिड ही, तो ये आपका आंसर हो गया। दिस इज द टाइम। हाँ है ना। एक चीज बता देता हूँ, अगर तुम ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते इस केस में, तो देखो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट क्या आता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव 80 आता। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है -20t। और एक्सीलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता। अभी भी देखो मेरे हिसाब से सेम इक्वेशन बनती। सेम इक्वेशन बनती है, बस अब इक्वल टू साइन के, तो आप कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव मान सकते हो, इक्वेशन तो सेम ही बनेगी क्योंकि टाइम तो सेम ही लगेगा। आपके डायरेक्शन चेंज करने से टाइम थोड़ी चेंज हो जाएगा इसको नीचे गिरने का। अरे यार 8 × 2 = 16 कैलकुलेशन। ठीक है, एक और तरीका देखो। अगर इसी बॉल को नीचे की तरफ फेंक देते हम 20 मीटर/सेकंड से, तो कितना टाइम लगता। अगर इसको 20 मीटर/सेकंड से नीचे की तरफ फेंकते तो कितना टाइम लगता। नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 80। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है। हाँ है ना, क्या चेंज आ गया। ये बताओ क्या ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेम है, अलग अलग है। एक 30 कहां से आ गया भाई, अलग है ना, तो इसका टाइम भी अलग होगा। ऑब्वियसली बात है, जिस चीज को तुम ऊपर फेंकोगे उसको क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा।
जिसको सीधा 20 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंक रहे हो, उसको क्या टाइम लगेगा? कम टाइम लगेगा, हाँ या ना? इसको सॉल्व करके बताओ टाइम क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करके बताओ टाइम क्या आ रहा है। इसको जब सॉल्व करोगे तो टाइम क्या आएगा? कितना आएगा बेटा? करो सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आती है तुम्हें सॉल्व करने की। -2 + 2√5 दैट इज, ये कुछ ऐसा बनेगा 2√5 - 1, हाँ या ना? ये इतना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में। बात समझ में आई नहीं? अब देखो तुम्हें हर बार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है ना, मैं डायरेक्ट सिखाऊं तुम्हें, डायरेक्ट, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ही ना करनी पड़े? पक्का? मैं नेक्स्ट पेज यूज कर रहा हूं एक बार। ये बॉल है, इसको फेंका ऊपर की तरफ किस वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखना, मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। ऊपर जाते जाते कितनी देर में रुक जाएगी? कितनी देर में रुक जाएगी ऊपर जाते जाते? 2 सेकंड में। 2 सेकंड पे ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये बॉल यहाँ पे पहुंचे? 0। ये हाइट कितनी होगी? 40 होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल 20, फाइनल 0, एवरेज 10, 2 सेकंड के लिए चली तो कितना आ गया? 20 मीटर आया या नहीं आया? बात समझ में आई नहीं? 20 मीटर। तो एक ग्राउंड से हाइट कितनी होगी? ग्राउंड से हाइट कितनी होगी? 100 मीटर। वो प्रॉब्लम याद है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एच हाइट नीचे आने में टाइम कितना लगता है? इनिशियल वेलोसिटी एच हाइट नीचे आने में टाइम कितना लगता है? ऐसा ही है, क्या आ जाएगा ये? यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? तो इस बॉल को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? तो देखो, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड, और नीचे आने में 2√5, तो टोटल टाइम कितना लग गया? देखो सेम ही आंसर है क्या? सेम ही आंसर है क्या? पहले वाले से ज्यादा बढ़िया तरीका लगा? बहुत बढ़िया बात है। अब आगे देखो, यहां तक समझ में आ गया तो आगे समझो। वो वाला क्वेश्चन जब इसको 20 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ फेंका, एक बार बताओ, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में 2 सेकंड लगते, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वापस? 2 सेकंड ही लगेगा।
और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी अब 20 हो जाएगी। तो ये चीज और ये चीज सेम ही है ना इसके आगे, ये ऊपर जाके यहाँ तक आएगा और ये यहाँ से जब नीचे जाएगा तो दोनों सेम ही केस बनते। आपको टाइम कौन सा निकालना है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकालना है आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, अभी तो निकाला, हाँ है ना। और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है 2 सेकंड। तो यहाँ से इस टाइम में से ये वाला टाइम माइनस कर दो तो यहाँ से यहाँ का टाइम आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई? तरीका कैसा लगा ये? नीचे फेंकने वाले का तरीका समझ में आ गया, उसी स्पीड से ऊपर फेंक दो, जीरो वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम, उसमें से ये टाइम माइनस कर दो। बिल्कुल सिंपल है यार, 20 से फेंकेगा तो यहाँ पे भी तो 20 होगी ना नीचे वेलोसिटी। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि इसको 20 से नीचे फेंका, यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा। तो तुम क्या करो, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम आ गया, उसमें से ये टाइम माइनस कर दो। दो तीन क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करवा देता हूँ ये दो क्वेश्चन की और। ये टी तो वो टाइम था जब चीज को ऊपर फेंका था, तब ऊपर से नीचे आने का कितना टाइम था। दो क्वेश्चन ही है क्या, एक क्वेश्चन है कि ऊपर फेंका तो कितना टाइम लगेगा जमीन पे टकराने में, दूसरा क्वेश्चन है बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका तो कितना टाइम लगेगा। ये आंसर है जब सीधा नीचे फेंका तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन और, ये बताओ, ये जो बॉल है यूं जाके जब ऊपर आएगी टाइम कितना लगेगा। सर ओवरऑल या फिर वो बीच वाला सर, वहां से नीचे 40 मीटर तो से टोटल टाइम ही पूछ रहा हूँ जमीन के जब टकराएगा। टोटल। हाँ टोटल। ऊपर पहुंचेगा 1 सेकंड में, हाइट कितनी होगी 5, तो ये हाइट कितनी हो गई 45, नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा √2h/g। 2√2 सर, उससे अगर 40 3 सेकंड। सर हाँ बोल सर बेटा। सर जहाँ पे 40 मीटर हाइट है सर, अगर वहां पे टी इक्वल टू √t वाला फॉर्मूला लगाएं सर, वहां पे तो 2√2 आएगा ना उस हिसाब से। तो वापिस बोल। सर जहाँ पे 40 मीटर लिखा हुआ है ना आपने लेफ्ट साइड में, ये हाइट है। ये सर, तो सर यहाँ पे अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएं टाइम का निकालने का, √2 × h/g सर, यहाँ पे तो फिर उस हिसाब से 2√2 निकलेगा इधर। तो यार ऐसे लगा के हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नीचे तब लगाते हैं ना ये वाला फार्मूला। ये सर फार्मूला मतलब लगाते कब है, सर ऊपर वाले सर √2h/g।
मैंने Yes, पहले ही sir. कंडीशन बताई है तब लगाते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी 0, ये देख, फिर एच एट नीचे आने पे क्या टाइम है, फिर ऐसे तो हमेशा फिर किसी भी स्पीड से फेंकते हैं हमेशा सेम ही टाइम लगेगा नीचे आने में। Yes, sir. तो बस यहाँ से यहाँ तक क्यों पहुंच रहा है, ताकि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए। और यहाँ से यहाँ का फॉर्मूला तेरे पास सीधा है ही एक लाइन का। तो ऊपर जाने में 1 सेकंड और नीचे आने में कितना टाइम लगा, 3 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 4 सेकंड हो तो गया। अभी भी नहीं बात समझ, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा देखो मैं ये ना पढ़ा हूं तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे कभी कोई पूछता नहीं है। मतलब तुम्हें सॉल्व करना चाहिए, लेकिन स्कूल में तो सीधा फॉर्मूले पुट कर करके मैथमेटिक्स करते हैं। नकुल अनम्यूट करके बोल क्या कंफ्यूजन है। तो जब नीचे फेंकेंगे वेलोसिटी से तब समझ नहीं आ रहा। तो अब बोल, तो दे दिया ना अगला क्वेश्चन, वही तो है। अब बताओ कितना टाइम लगेगा, बाकी लोग सॉल्व करो, बताओ कितना टाइम लगेगा।